आपने अपने माता पिता या दादा दादी को जप करते देखा होगा और यह भी सुना होगा, तुम भी जप किया करो। पर क्या आपने कभी सोचा कि वो सिर्फ परंपरा निभा रहे थे या किसी गहरे रहस्य को जी रहे थे? इस वीडियो में हम जानेंगे कि जप कोई साधारण धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक पुरातन विज्ञान है जिसे आज की पीढ़ी सिर्फ नाम रटने की गलती समझती है। अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो वो गूढ़ रहस्य आपसे हमेशा के लिए छूट जाएगा, जो हर जप को ईश्वर की सीधी आवाज बना सकता है। रुकिए, देखिए और जानिए कि जप क्या है और कैसे इससे आपका मन, जीवन और आत्मा बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रोज राम नाम, ओम नमः शिवाय या सोहम बोलना जप कहलाता है। ऐसा हम सभी ने सुना है, लेकिन क्या यही जप की पूर्णता है? बिल्कुल नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जप तब तक अधूरा है जब तक वह केवल शब्द है। जब वह भावना बनता है, आत्मा से निकलता है, तभी वह जीवित होता है। कल्पना कीजिए, एक मां और एक शिक्षक दोनों किसी बच्चे का नाम पुकारते हैं। शिक्षक की पुकार में अनुशासन होता है, लेकिन मां की पुकार में होता है प्रेम, सुरक्षा और अपनापन। मां केवल आवाज नहीं देती, वह अपनी आत्मा उस पुकार में उड़ेल देती है। यही अंतर है यांत्रिक जप और आत्मा से निकले जप में। वह केवल आवाज नहीं देती, उसमें सारा प्रेम, सुरक्षा और अपनापन होता है। जब हम भगवान का नाम प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से पुकारते हैं, तब वह नाम हमारी चेतना में गूंजने लगता है। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ शब्दों को दोहराना जप नहीं है, क्यों भावना ही जप की आत्मा है, और कैसे हर नाम पुकार एक जीवित संवाद बन सकती है। जप में बोलना क्यों जरूरी है, और अगर हम केवल मन में जप करें तो क्या होता है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब हम जप शुरू करते हैं, हमारा मन अक्सर चंचल होता है, इधर उधर भागता हुआ। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है कि शुरुआत में भगवान का नाम आवाज में लिया जाए, धीमे या जोर से। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, कानों से उस नाम को सुनकर मन ध्यान में टिकता है। दूसरा, जप में एक लय और स्थिरता आती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आवाज में किया गया जप मन को केंद्र में लाता है, लेकिन मानसिक जप आत्मा में उतरता है। जब आप अभ्यास में आगे बढ़ते हैं, तब आवाज की जरूरत कम होने लगती है। अब आप उसी नाम को मन में दोहराते हैं, बिना बोले, बिना ध्वनि के। इसे मानसिक जप कहते हैं, और यही असली गहराई की शुरुआत होती है। मानसिक जप में शब्दों की जगह भाव और ध्यान की शक्ति काम करती है, और जप अब बाहर नहीं, भीतर की दुनिया में शुरू होता है। यहां तक पहुंचने के लिए जरूरत है अभ्यास और धैर्य की। पहले बाहर से बोलिए, फिर धीरे धीरे भीतर उतरिए, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब न आवाज होगी, न विचार, सिर्फ नाम की उपस्थिति होगी। हर दिन, हर हाल में नियमितता ही चाबी है। आप कभी कभी जप करते हैं, फिर कुछ दिन छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी रोज नाम चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मन सच में शांत हो और साधना में गहराई आए, तो नियमितता जरूरी है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जप में सफलता का रहस्य किसी मंत्र में नहीं, बल्कि उसकी निरंतरता में है। कोशिश करें कि हर दिन एक ही समय पर जप करें, जैसे सुबह उठते ही या रात सोने से पहले। ऐसा करने से आपका मन जान लेता है कि अब यह समय सिर्फ भगवान का है, और धीरे धीरे यह समय आपकी दिनचर्या का पवित्र हिस्सा बन जाता है। शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट जप करें, लेकिन रोज करें। फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। जैसे दवाई हर दिन समय पर लेने से असर करती है, वैसे ही जप की नियमित खुराक आत्मा को स्थिर और शांत बनाती है। यही साधना की रीढ़ है, सच्ची, सरल और लगातार। लेकिन क्यों हम चाहकर भी जप हर दिन नहीं कर पाते, और क्या कारण है कि मन बार बार भटक जाता है? इसका एक ही उत्तर है, वातावरण। जब हम ध्यान और जप करते हैं, तब हमारा मन बाहरी आवाजों से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। टीवी की आवाज, मोबाइल की रिंगटोन, लोगों की बातचीत, ये सब मन को खींचकर बाहर ले जाते हैं। इसीलिए परमहंस योगानंद जी ने कहा, एकांत और शांत वातावरण साधना का पहला साथी है। इसलिए घर में कोई एक कोना तय करें जहां आप रोज बैठ सकें। वह स्थान धीरे धीरे एक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है, और मन को भीतर ले जाना आसान होता है। ध्यान रखें, बाहर का शोर जितना कम होगा, भीतर की आवाज उतनी ही साफ सुनाई देगी। यदि जगह कम है, तो सुबह जल्दी उठिए
या रात को सबके सोने के बाद जप करें और उस समय और जगह को सिर्फ भगवान के नाम के लिए समर्पित कर दीजिए। शांति का वातावरण आपको भीतर की स्थिरता देगा। वहीं से सच्चा जप शुरू होता है। कोई जप की बात करे और माला का जिक्र न करे तो वो ज्ञान अधूरा है। चलिए जानते हैं कि लोग माला लेकर ही जप क्यों करते हैं। क्या माला सिर्फ गिनती के लिए है या इसका कोई गहरा अर्थ भी है? जब हम जप करते हैं तो कई बार हमें यह ध्यान नहीं रहता कि कितनी बार हमने नाम लिया। मन कहीं और चला जाता है और साधना अधूरी रह जाती है। माला हमें उस भाव से खींचकर वापस लाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, माला न सिर्फ गिनती का साधन है बल्कि यह साधक की चेतना को एक केंद्र देती है। माला के हर दाने पर भगवान का नाम लेने से एक लय बनती है। यह लय मन को भटकने नहीं देती और हर दाना एक जागृति की घंटी की तरह काम करता है। माला का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह जप को एकाग्र, संरचित और गहरा बनाती है। क्या बिना माला जप अधूरा है? नहीं, लेकिन माला के साथ जप करना एक साधन है जो शुरुआती अवस्था में बहुत मदद करता है। आप तुलसी की माला लें या रुद्राक्ष की, यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर है, लेकिन जिस माला को आप रोज प्रेम से छूते हैं वह खुद एक पवित्र ऊर्जा बन जाती है। और हां, माला के मेरु, मुख्य दाना को पार न करें। जब एक चक्र पूरा हो जाए तो माला को पलटें और वहीं से दोबारा शुरू करें। हर दाने के साथ भगवान का नाम लीजिए जैसे पहला दाना हो। तब माला सिर्फ गिनती नहीं, एक जीवंत साधना बन जाती है। अब आपने एक शांत जगह चुन ली, समय तय कर लिया, माला भी उठा ली, लेकिन जैसे ही जप शुरू करते हैं दिमाग कहीं और भागने लगता है। कभी खाने की सोच, कभी किसी पुराने झगड़े की याद, कभी आने वाले कामों की लिस्ट। तो क्या मन का भटकना हमारी असफलता है? नहीं, यह स्वाभाविक है। मन का काम ही है भटकना, लेकिन साधक का काम है प्रेम से उसे वापस लाना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मन को डांटकर नहीं, प्रेम से साधो। वैसे ही जैसे मां बार बार भागते बच्चे को प्रेम से गोद में ले आती है, न कि मार मार कर। हर बार जब मन भटके रुकिए, गहरी सांस लीजिए, मन से कहिए, ठीक है, अब दोबारा शुरू करते हैं, और मंत्र को धीरे धीरे दोहराना शुरू कीजिए। आप देखेंगे हर बार जब आप मन को प्रेम से लौटाते हैं वह थोड़ा और स्थिर होता है। यह साधना की असली जीत है। मन को बार बार खींचना ही अभ्यास है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे ध्यान को स्थायी बना देती है। हर बार भटकने को हार मत मानिए। हर वापसी एक नई शुरुआत है और हर शुरुआत आपको ईश्वर के और करीब ले जाती है। अब तक आपने मंत्र को बोलकर जपा, कभी मन में दोहराया, कभी माला के सहारे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर हर सांस के साथ मंत्र जुड़ जाए तो? परमहंस योगानंद जी ने सिखाया, जब मंत्र श्वास में समा जाता है तब साधक हर पल जप में जीता है। सांस भीतर जाए, सो, सांस बाहर आए, हम, या फिर आपका अपना मंत्र, बस उसे सांस से जोड़ दीजिए। इससे होता क्या है? आपका मन हर सांस के साथ सजग हो जाता है, ध्यान अपने आप भीतर उतरने लगता है। और सबसे बड़ी बात, जप अब कोई अलग क्रिया नहीं, एक निरंतर भावना बन जाती है। शुरुआत में अभ्यास लगेगा, लेकिन जल्दी ही यह स्वाभाविक हो जाएगा। फिर चाहे आप चल रहे हों, काम कर रहे हों या अकेले बैठे हों, जप भीतर चलता रहेगा। सांसों के साथ जप जुड़ जाए तो जीवन में स्थिरता, ऊर्जा और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हर पल होता है। यही जप का अगला स्तर है। अब जानते हैं कि संकल्प करना कैसे जप करने में मदद करता है। कैसे एक साधारण सा वादा कि आज मैं 108 बार भगवान का नाम लूंगा, आपकी साधना को कितना बदल सकता है। हर दिन अगर आप अपने आप से एक संकल्प लें तो वह आपके मन को दिशा देता है। बिना संकल्प के जप वैसा ही है जैसे बिना दिशा के चलना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जप की सफलता जटिलता में नहीं, एक साधे हुए संकल्प में है। जब आप जप शुरू करने से पहले कुछ पल मौन होकर संकल्प करते हैं कि हे प्रभु, आज मैं पूरे प्रेम से आपका 108 बार नाम जप करूंगा, तो आपका मन अलर्ट हो जाता है और साधना को गंभीरता से लेता है। यह वचन आपकी साधना को संकल्प शक्ति
और ऊर्जा देता है। आपका संकल्प आपकी एकाग्रता बढ़ाता है, बीच में भटकाव रोकता है और जप को सिर्फ शब्दों की गिनती नहीं, एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया बनाता है। छोटा सा नियम, रोज का संकल्प धीरे धीरे आपकी साधना को एक मजबूत आत्मिक अनुशासन में बदल देता है। इसलिए जप से पहले 10 सेकंड रुकिए, आंखें बंद कीजिए और निश्चय कीजिए कि आज यह मंत्र सिर्फ बोला नहीं जाएगा, जिया जाएगा। अब आपने इतने मेहनत लगन से जप किया, अब क्या? ज्यादातर लोग जप खत्म करते ही उठकर चले जाते हैं, जैसे बस एक काम पूरा हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली असर जप के बाद शुरू होता है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जप की शक्ति उस क्षण प्रकट होती है जब आप मौन में प्रवेश करते हैं। मंत्रों का कंपन जो आपने बार बार दोहराया, वह आपकी चेतना में फैलने लगता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है मौन। जब आप जप पूरा कर लें, तब 5 से 10 मिनट चुपचाप बैठें, आंखें बंद करें और भीतर उस ऊर्जा को महसूस करें जो मंत्र ने जगा दी है। यह मौन कोई खालीपन नहीं है, यह परम मौन है। यहां कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ अनुभव होता है। वही अनुभव जप को साधना से साक्षात्कार की ओर ले जाता है। मंत्र की असली गूंज तब सुनाई देती है जब आप बोलना बंद कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप जप करें तो जप के बाद तुरंत न उठिए, कुछ देर रुकिए। शायद वही कुछ मिनट आपको वह शांति दे दें जिसे आप बरसों से खोज रहे हैं। बहुत से साधक यह सवाल पूछते हैं, मैं रोज जप करता हूं, लेकिन पता कैसे चले कि इसका फल मिल रहा है? तो इसका उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। फल शब्दों में नहीं, अनुभवों में मिलता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब साधक को शांति, प्रेम और ईश्वर की निकटता का अनुभव होने लगे, तब समझो जप सफल हो रहा है। आपकी साधना सफल हो रही है। अगर आपके भीतर चिड़चिड़ापन कम हो रहा है, आप बिना वजह शांत रहने लगे हैं और छोटी छोटी चीजें अब डिस्टर्ब नहीं करती। सबसे बड़ा फल है भीतर की स्थिरता। जब बाहर हजारों बातें हों, लेकिन भीतर आप स्थिर, मौन और जुड़े हुए महसूस करें, तब जानिए कि जप असर कर रहा है। और यह भी याद रखिए, हर जप बीज की तरह होता है। उसका फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन भीतर जरूर कुछ बदल रहा होता है, धीरे धीरे, लगातार, चुपचाप। जप का फल कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वो शांति है जो धीरे धीरे आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। और यही सच्ची सफलता है। लेकिन क्या भगवान का नाम लेने के लिए सिर्फ एकांत या बैठने का समय चाहिए? क्या जप केवल माला, आसन और बंद आंखों तक सीमित है? नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जप को सांस की तरह बना लो, हर समय चलने वाला। तभी वह साधना नहीं, जीवन बनता है। आप खाना बना रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, सफाई कर रहे हो या किसी मीटिंग में हो, आपका मन अंदर ही अंदर मंत्र जपता रह सकता है। इसे कहते हैं मानसिक जप। कोई आवाज नहीं, कोई माला नहीं, बस मन में नाम चलता रहे। शुरुआत में यह अभ्यास थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। फिर आपको जप के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण साधना बन जाएगा। जप को सांस जैसा बना दीजिए और देखिए कैसे भगवान हर काम में प्रकट होने लगते हैं। यही है अखंड साधना। तो अब तक आपने जाना जप क्या है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। आपने यह भी जाना कि भावना, संकल्प, नियमितता और मौन कितना गहरा असर डालते हैं। लेकिन अंत में सवाल यही बचता है, अब क्या? अब केवल एक कदम बाकी है, शुरुआत। कोई आदर्श समय का इंतजार मत कीजिए, कोई पूर्ण माहौल का सपना मत देखिए। बस आज ही, अभी से एक मंत्र, एक भाव और एक निर्णय लीजिए। 5 मिनट ही सही, लेकिन पूरे प्रेम से। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर अनंत हो सकता है, क्योंकि जप का लक्ष्य सिर्फ शांति पाना नहीं, बल्कि वह बन जाना है। आपके हर मंत्र में शक्ति है, हर श्वास में संभावना है और हर संकल्प में वो चिंगारी है जो आत्मा को प्रकाश बना सकती है। अब आपको कोई जरूरत नहीं किसी और आवाज की, वो नाम आपके भीतर है, बस उसे जपते जाइए।